बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 27वें रजब के रोज़े को लोग बड़े अहतमाम के साथ में रखते हैं और इसका सवाब भी बयान करते हैं। सवाब ये बयान करते हैं कि इस रोज़े का सवाब 1000 रोज़ों के बराबर है। और इसी तरीके से शब मेराज की तारीख़ भी 27 रजब को ही करार देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजब में एक दिन और रात है, जो उस दिन रोजा रखे, रात को इबादत करे, तो गोया उसने 100 साल के रोजे रखे, 100 साल की शब बेदारी की। और ये रजब की 27 तारीख है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई 27 रजब का रोजा रखे, अल्लाह पाक उसके लिए 60 महीनों के रोजों का सवाब लिखेगा। तो इस सिलसिले में आज शरीयत मुतहरा का हुक्म देखेंगे और देखेंगे कि उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम इन दोनों चीज़ों के बारे में क्या फ़तवा देते हैं। इसी तरीके से ये भी देखेंगे कि रजब के महीने की और ख़ास तौर से 27 रजब के लिए कोई ख़ास इबादत का अहतमाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चुनांचे जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन से इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में सवाल किया गया। सवाल ये है, रजबुल मुरज्जब की 27 और 28 तारीख़ रोज़े की क्या हकीकत है और मेराज के बारे में वजाहत दरकार है, और रजब के महीने में कुछ ख़ास तस्बीहात जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हों। तो ये सवाल किया गया है। इसका जवाब जामिया की तरफ से दिया गया है। रजब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से है। इन महीनों में इबादत का सवाब ज़्यादा है। अलबत्ता रजब के महीने में तखसीस के साथ किसी दिन रोज़ा रखना या कोई मखसूस किस्म की तस्बीहात सही अहादीस से साबित नहीं है। लिहाजा 27 रजब को तखसीस के साथ रोज़ा रखने और इस रात शब बेदार रहकर मखसूस इबादत करने, मसलन सलातुर रगाइब या दीगर मखसूस तस्बीहात वगैरह का इल्तिज़ाम दुरुस्त नहीं है। और इसकी जो फजीलत आवाम में मशहूर है कि इस रोज़े का सवाब 1000 रोज़े के बराबर है, ये साबित नहीं है। इसलिए इस दिन के रोज़े को ज़्यादा सवाब का बाइस या इस दिन के रोज़े के मुताल्लिक़ सुन्नत होने का एतक़ाद सही नहीं है। उलमाए किराम ने अपनी तसानीफ़ में इसकी बहुत तरदीद की है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने तबयीनुल अजब बिमा वरद फ़ी फ़ज़्ल रजब के नाम से इस मौजू पर मुस्तकिल किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने रजब से मुताल्लिक़ पाई जाने वाली तमाम ज़ईफ़ और मौजू रिवायात पर मुहद्दिसाना कलाम करते हुए सबको बातिल करार दिया है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह रजब के महीने में तबारक और 27 रजब को रोज़े रखने के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, इस अम्र का इल्तिज़ाम नादुरुस्त और बिदात है। फतावा रशीदिया मातालिफ़ात रशीदिया सफ़ा नंबर 148। हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, 27वीं रजब के रोज़े को जो अवाम हज़ारा रोज़ा कहते हैं और 1000 रोज़ों के बराबर इसका सवाब समझते हैं, इसकी कुछ असल नहीं है। फतावा दारुल उलूम मुकम्मल व मुदल्लल। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमहुल्लाह फरमाते हैं, माह रजब में तारीख़ मज़कूरा में रोज़ा रखने की फजीलत पर बाज़ रिवायात वारिद हुई हैं, लेकिन वो रिवायात मुहद्दिसीन के नज़दीक दर्जा सेहत को नहीं पहुँची। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने मा सबत बिस्सुन्ना में ज़िक्र किया है, बाज़ बहुत ज़ईफ़ हैं और बाज़ मौजू यानी मनगढ़ंत हैं। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 281। हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह तहरीर फरमाते हैं, 27 रजब के रोज़े का कोई सबूत नहीं है। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं, इस शब के लिए खुसूसी नवाफिल का अहतमाम कहीं साबित नहीं, न कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, न सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने, न ताबिईन इज़ाम रहिमहुमुल्लाह ने। अल्लामा हलवी तिलमीज़ शेख इब्न हुमाम रहमतुल्लाहि अलैह ने गुनियतुल मुस्तमली सफ़ा नंबर 411 में, अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाहि अलैह ने अल बहरुर राइक़ शरह कंजुद दक़ाइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 56 में, अल्लामा तहतावी ने मराक़िउल फ़लाह में सफ़ा नंबर 22 में इस रिवाज पर नकीर फरमाई है और इसके मुताल्लिक़ जो फ़ज़ाइल नकल करते हैं उनको रद्द किया है। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 284। लिहाजा इस महीने में तखसीस के साथ इबादत को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं है। हाँ, तखसीस और इल्तिज़ाम के बग़ैर जिस कदर हो सके इस पूरे महीने में इबादत का ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। नंबर 2,
رجب کی 27ویں رات کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں رجب، بعض میں ربیع الثانی، بعض میں رمضان اور بعض میں شوال کا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی۔ اگر یہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جبکہ شب معراج کی تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں۔ فقط واللہ عالم۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ تو ناظرین، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، یا ایسے ہی ان راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنے کی تاکید کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔